हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। जितना भी मटेरियल मैं इन वीडियोस में प्रोवाइड करती हूँ वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होगा। इससे पहले के वीडियोस में मैंने यूरिस्प्रूडेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, एनालिटिकल स्कूल को क्लियर किया है और हिस्टोरिकल स्कूल को कवर किया है। आज का टॉपिक है सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है उसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं रॉस्को पाउंड एंड लियोन डेग्विट। हम इन दोनों को ही देखेंगे। प्रोपोनेंट्स को देखने से पहले हम सोशियोलॉजिकल स्कूल के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। सोशियोलॉजिकल स्कूल केम इनटू एग्जिस्टेंस अगेंस्ट एनालिटिकल एंड हिस्टोरिकल स्कूल। Analytical school states law is command of sovereign, and historical school states law exists before society. But both schools did not classify social or society in their definitions. Sociological school basically focused on society. एनालिटिकल स्कूल ने बोला कि जो लॉ है वो कमांड है सोवरेन की। हिस्टोरिकल स्कूल ने बोला लॉज आर नथिंग बट द कस्टम्स। मगर इन दोनों ने ही सोशल एंड वर्ड सोसाइटी को अपने डेफिनेशंस में इंक्लूड नहीं किया। बट जैसे कि हमें पता है कि लॉ इज फॉर सोसाइटी, तो सोसाइटी का लॉ की डेफिनेशंस में इंक्लूड होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो आगे देखते हैं। ऑगस्टे कॉम्टे इज ऑल्सो नोन एज father of sociology, and he played very important role in sociological school as well. According to Comte, sociology is study of society, and sociological school states the law is made for society. According to sociological school, law is interlinked with society. Law is made for the welfare of the society. Law is made for the people of the society. This is the idea of sociological school. Sociological school का idea क्या है? Law is made for the society, for the people of the society and the for welfare of the society. अब देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। Bentham laid down the foundation of sociological school. Bentham gives pain and pleasure theory. Bentham gave theory of laissez-faire. It means no interference of government in the economic activities. गवर्नमेंट लेट पीपल डू देयर वर्क विदाउट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट को लोगों को अपना काम बिना किसी इंटरफेयर के करने देना चाहिए। नो टैक्स विल बी टेकन फ्रॉम कंपनीज। ऑल्सो नो रूल्स विल बी मेड फॉर पीपल। कोई रूल नहीं बनाना चाहिए, कोई टैक्स नहीं इम्पोज करना चाहिए। जस्ट लोगों को अपना काम अपनी तरीके से करने देना चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स, बट बिकॉज ऑफ दिस रिच बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर। क्योंकि जो अमीर लोग थे उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, वो अपने काम को और डेवलप करते जाते थे एंड पैसा कमाते रहते थे। जो पुअर थे, ऑलरेडी पुअर थे, तो उनके पास रिसोर्सेज का भी कमी थी, तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। इससे रिजल्ट क्या आया? जो डिफरेंस है रिच एंड पुअर का वो बढ़ता चला गया। सो जो बाकी के सोशियोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट थे उन्होंने क्या किया? बेंथम के अगेंस्ट वॉइस को रेज करना स्टार्ट किया, क्योंकि सोशियोलॉजिकल स्कूल बिलीव्स लॉ इज मेड फॉर द पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बट जो बेंथम की थ्योरीज हैं वो तो अगेंस्ट द सोसाइटी हैं। वो तो अगेंस्ट सोसाइटी वर्क कर रही हैं, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल के लिए काम कर रही हैं। पहले प्रोपोनेंट आते हैं रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड वाज नॉर्थ अमेरिकन लीगल स्कॉलर एंड एजुकेटर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। ही सर्व्ड एज डीन ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल। ही वाज नॉन एज स्कॉलर ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सारा काम ही अपना 19th और 20th सेंचुरी में किया था। इनका फेमस वर्क क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था और इनकी फेमस बुक्स दी हुई हैं, जिसमें से क्या है? स्प्यूरियस इंटरप्रिटेशन है, स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉज है, लॉज एंड मॉरल्स है, एंड क्रिमिनल जस्टिस इन अमेरिका है। इन बुक्स के आपको जस्ट नाम याद होने चाहिए। कभी कभी बुक्स पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो सिर्फ आपको नाम देखने हैं इनके। अब हम रॉस्को की सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी को देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने सोशल इंजीनियर्स एक वर्ड दिया है। इन्होंने बोला कि जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सोशल इंजीनियर्स हैं। जैसे इंजीनियर्स अपने स्किल्स के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट करते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से सोशल इंजीनियर्स लाइक लॉयर्स एंड एडवोकेट्स हमारे सोसाइटी को एक ढांचा देते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखते हैं थ्योरी क्या कहती है। इन दिस थ्योरी of social engineering, Roscoe Pound
compared lawyers to engineers. He believed that law, just like any other scientific subject, is a body of knowledge and experience that is used by the social engineers like lawyers and advocates to apply structure to the society. Pound compared engineers with lawyers. As engineers develop the society with their knowledge and works for the growth and welfare of the society, similarly, a lawyer also should work for society and welfare of the society. That's why law should be based on needs of the society for their well-being. लॉ को क्या है, डिपेंड होना पड़ेगा नीड्स ऑफ द सोसाइटी पर, सोसाइटी के वेलबींग के लिए ही. सो बेसिकली पाउंड focused on social engineering, in which he told the relation between engineers and lawyers by making relation between sociology and law. उन्होंने सोशोलॉजी एंड लॉ को रिलेट किया. कैसे कि लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए बनते हैं एंड सोशोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी है. तो लॉ और सोशोलॉजी जो है वो इंटर रिलेट है. इसी तरीके से इंजीनियर्स एंड लॉयर्स भी इंटर रिलेटेड हैं, वो भी एक जैसे ही हैं. Engineers are required to use their engineering skills to manufacture new products. Similarly, social engineers means advocates and lawyers are required to build that type of structure in the society which provide maximum happiness and minimum friction. ये वर्ड ध्यान रखना, maximum happiness and minimum friction. Pound advocates that the law's primary object is to create balance and harmony in the society, as every individual holds their own interest supreme. जो पाउंड ने बोला कि जो लॉ का ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस और हार्मनी बना के रखने का है, क्योंकि हर किसी इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट सुप्रीम होता है. तो अगर हर कोई मैं रखेगा सोसाइटी में, तो फिर बाकी चीजें बैलेंस कैसे होंगी भाई. यहाँ तो बिल्कुल हर तरीके के डिस्प्यूट्स आते ही रहेंगे. तो इसलिए उन्होंने बोला कि लॉ को जो है हार्मनी एंड बैलेंस बना के रखना चाहिए among the members of the society when a conflicts of interest arise. इसका मतलब मैक्सिमम हैप्पीनेस विद मिनिमम फ्रिक्शन का फंडा यूज करना चाहिए among the members of the society when कोई conflict arise होता है between the interests. He said that all law making authorities like legislatures, the judges should make the law by maintaining balance between different interests. अलग अलग सबके इंटरेस्ट होते हैं, तो उससे एक बैलेंस बना के ही हमेशा लॉ को इंटरप्रेट किया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, दैट गिव्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एवरीवन, टू एवरी इंडिविजुअल इट गिव्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच. उसी के साथ स्टेट के पास आती है कि उस फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो स्टेट के हाथ में है. आप बोलेंगे लेकिन किसी के आप डेफामेशन में नहीं बोल सकते हैं. इसी तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हर किसी फ्रीडम पे. तो बैलेंस बन गया, एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम और स्टेट के पास उसके अगेंस्ट में रिस्ट्रिक्शन. इसी के साथ जो है पाउंड जो है वो बाउंड्रीज ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं, और उन्होंने 3 बाउंड्रीज बताई हैं. एक इंडिविजुअल है, पब्लिक है एंड सोशल है. इंडिविजुअल में क्या आता है, इंडिविजुअल में हमारे पर्सनल इंटरेस्ट आते हैं, इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, या फिर हमारा ऑक्यूपेशन या प्रॉपर्टी का, या फिर हमारा डोमेस्टिक रिलेशन लाइक मैरिज, किड्स, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एक्सेट्रा. इसके बाद आता है पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ अ पॉलिटिकली organized society that includes the preservation of the state and protection of the natural resources of the state. ठीक है. इसके बाद आता है सोशल इंटरेस्ट. सोशल इंटरेस्ट में किसको इंक्लूड करते हैं, द कम्युनिटी इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ होल कम्युनिटी itself, like fulfillment of social life as well as the religious life with economic stability to maintain a peaceful standard of living. These interests surrounds the concept of security of religious beliefs, economic stability, peace and morals etc. ठीक है. ये 3 बाउंड्रीज दी थी पाउंड ने. ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट की, सोशल इंटरेस्ट की. अब देखते हैं आगे पाउंड क्या बोलते हैं. Postulates given by Pound. Based on the boundaries of interest, Pound gave 5 postulates or interests that are needed to be protected during a conflict. कोई conflict होता है तो ये जो interest है इनको protect करना चाहिए. क्या? People in society must not show aggression on one another. एक दूसरे को aggression नहीं दिखाना चाहिए भाई. ये criminal law हमारा आज के time में बताता है. An individual shall be able to benefit and commercialize anything that they invented or made.
कुछ अगर उसने इन्वेंट किया है या बनाया है, तो उसको वो कॉमर्शियलाइज कर सकता है और उसका बेनिफिट खुद ले सकता है। ये लॉ ऑफ पेटेंट हमारा बताता है। पीपल मस्ट फुलफिल द प्रोमिसेस दे मेड अमंग themselves, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। पीपल मस्ट रेक्टिफाई और कंपनसेट एनी मिस्टेक डन बाय अस दैट कॉज डैमेज टू वन अनदर। ये हमारा लॉ ऑफ टॉट बताता है कि भाई अगर किसी को हमने कुछ हार्म किया है तो हमें डैमेजेस देने चाहिए। पीपल मस्ट आइडेंटिफाई द डैमेजेस कॉज टू अनदर ड्यू टू एनी डेंजरस सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन देयर ओन प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अभी देखा नहीं है, मगर हम आगे चल के जब टॉट करेंगे तब हम वहां पे देखेंगे लॉ ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है। लॉ ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता है कि अगर मेरे से कोई डेंजरस चीज मेरे स्पेस से बाहर गई है तो उसके लिए मैं लायबल हूँ, मुझे उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब जो पाउंड का जो क्रिटिसिज्म है उसको फटाफट से देख लेते हैं, जिसमें बोला है कि सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है या फिर मैकेनिकल है, जो फिर उन्होंने काफी सारे साइंटिफिक टर्म्स को इसमें यूज कर दिया है। इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इन्होंने बढ़ावा दिया है, जबकि मैन टू मैन इंटरेस्ट को बढ़ावा नहीं दिया, मैन टू मैन रिलेशन को इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इसके बाद इन्होंने इग्नोर किया है डायनामिक फीचर ऑफ लॉ को। और फिर जो अकॉर्डिंग टू पाउंड है, द डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन बाय द सोशल इंजीनियर्स। जब स्टेट की जरूरत है किसी डिस्प्यूट को हटाने में, तो तब भी इन्होंने सोशल इंजीनियर्स को ही आगे रखा है कि वही जाके किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। लियोन डिक्विट आते हैं नेक्स्ट हमारे प्रोपोनेंट। लियोन डिक्विट वाज फ्रेंच ज्यूरिस्ट, ये एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट थे एंड लीडिंग स्कॉलर ऑफ पब्लिक लॉ। ही वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे एंड डर्कहेम। इन दोनों से ये ग्रेटली इंस्पायर्ड थे। एंड इनकी फेमस थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। और इनका मेजर वर्क क्या है? मेजर वर्क इन्होंने किया था ट्रेटे डी ड्रॉइट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इनकी ये बुक का नाम है, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सोशल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है। सोशल सॉलिडेरिटी एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन ऑन हिज अदर फेलो मैन। यानी कि कोई भी एक इंसान अगर वो समाज में रह रहा है तो वो आसपास के लोगों के ऊपर डिपेंड जरूर होगा किसी न किसी चीज के लिए। सोशल सॉलिडेरिटी मींस पीपल आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। सो अकॉर्डिंग टू डगविट, लॉ शुड बी मेड इन सच अ मैनर टू डेवलप सोशल सॉलिडेरिटी। एवरी लॉ मेड इन सोसाइटी फॉर सोसाइटीज वेलफेयर। हर लॉ जो भी बनता है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनता है। और सोसाइटी का वेलफेयर कब है? सोसाइटी का वेलफेयर तब है जब लोगों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन रहेगा। रिलेशन कब रहेगा? जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। सो लॉ शुड बी मेड टू इंक्रीज द सोशल सॉलिडेरिटी। लॉ शुड इंक्रीज इंटरडिपेंडेंसी। नो वन कैन सर्वाइव विदाउट डिपेंडिंग ऑन अनदर मैन, हेंस द सोशल डिपेंडेंस एंड कॉपरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर कॉपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो खत्म सा होने लग जाएगा। डगविट believes that no one in the society is self dependent. He believes everyone needs someone, means if everyone is saying that he or she is self dependent, then he or she is lying. Every person is dependent to another in any aspect. The objective of law is to promote social solidarity between individuals, and Dugwit considered that law is bad which does not promote social solidarity. Further, he also said that every man had the right and duty to promote social solidarity. वो कहते हैं कि वो वाला लॉ ही खराब है जो सोशल सॉलिडेरिटी को प्रमोट नहीं करता है। और वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल का ये राइट भी है और ड्यूटी भी है क्या कि प्रमोट करे सोशल सॉलिडेरिटी को, इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करे। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया जितने भी कोडिफाइड लॉज हैं वो हर एक इंसान उसको फॉलो करता है और प्रमोट करता है किसको? सोशल सॉलिडेरिटी को। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेरीज है या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।